ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम अध्याय में सप्तम स्कंध में सप्तम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। असुर बालकों को जो प्रहलाद जी बता रहे हैं कि उनको नारद जी से किस प्रकार उपदेश प्राप्त हुए माता के गर्भ में, तो बड़ा उनका सुंदर विशद विवरण विस्तृत रूप से विवरण करके बता रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने श्रवण किया भगवान का भजन कैसे करें कि हमारी भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है प्रहलाद जी ने 30, 31 और 32 इन 3 श्लोकों में कि कैसे हम अपने 6 शत्रु हैं हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको जीत सकते हैं और भगवान के चरणों में अत्यंत अनन्य प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। बताते हैं देखो भगवान को अपने कर्म के बीज को, कर्म बंधन के बीज को नष्ट करने के उपाय तो बहुत हैं शास्त्रों में, लेकिन भगवान ने भी एक उपाय बताया है अपने मुख से। नारद जी के द्वारा उन्होंने जो श्रवण किया और वो उपाय जो है वो बड़ा आसान है, सरलता के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि 4 चीजें बताई 30वें श्लोक में। गुरु की सेवा करनी है, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करनी है, प्रीति पूर्वक अपना सब कुछ उन्हें समर्पण करके, तन मन धन वाणी बुद्धि शरीर सब कुछ, इंद्रियां, और साधुओं के साथ साधु संग करते हुए, शुद्ध साधु संग में, और इसके अतिरिक्त भगवान की आराधना करते हुए 4 काम करने हैं। गुरु की सेवा, सब कुछ समर्पण, साधुओं का संग और भगवान की आराधना। अब भगवान की आराधना कैसे करनी है वो बताया, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण, उनके गुण और उनकी लीलाओं का कीर्तन और उनके चरण कमलों का ध्यान, और उनके मंदिर में जाकर उनके श्री विग्रह का दर्शन, और उसके बाद उनका आरोहण, उनका पूजन। तो यदि हम मंदिर में पूजन नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर हम ठाकुर जी का एक चित्रपट रख लें अथवा एक छोटा कोई विग्रह रख लें, उसकी सेवा करें, अर्हण। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की तो अपने आप से हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है कि ये मेरे हैं, अपनापन आ जाता है। तो चित्रपट रखें सुविधा के लिए। यदि बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की जा सकती, भोग इत्यादि नियम पूर्वक, तो चित्रपट रख लें। इस प्रकार से भगवान की आराधना होनी है। और तब जो है इसके अतिरिक्त कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में भगवान का वास है, ऐसा मानकर सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा करना यथाशक्ति
और उनका हृदय से सम्मान करना, साधु मानयेत, उनको साधु मानना। इस प्रकार यदि करेंगे तो हमारे 6 विकार दूर हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और हमें कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है, सुनने में बड़ा आसान है। अब 34वें श्लोक में भक्त के लक्षण बता रहे हैं जो ऐसा करता है, जिसको कृष्ण रति प्राप्त हो गई है, उसका क्या लक्षण है, उसके क्या अनुभव है, सात्विक भाव है, वो सब बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे श्रवण करते हैं। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत पुलकाशु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। इस प्रकार के जो श्लोक हैं 11वें स्कंद में भी हम लोग सुनेंगे, वही अर्थ है इनका भी, तो यहां पर हम उसे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसी प्रकार का अर्थ है बिल्कुल। लीला तनु भी, लीला के लिए जो अवतारों को धारण किए हुए हैं, मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, ऐसे कृतानि माने उनके द्वारा किए गए, कर्माणि माने कर्मों को अर्थात लीलाओं को, और अतुल्यान गुणान उनके अतुलनीय गुणों को, और वीर्याणि उनके पराक्रम को, निशम्य माने सुनकर, यदा जब अति हर्ष अत्यंत हर्ष से हमारे शरीर में उत्पुलक अर्थात रोमांच, अश्रु, गदगद हमारा कंठ गदगद हो जाए, प्रोत्कंठ उद्गायति उच्च स्वर से गाता है, रौति माने रोता है और नाचता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जब इस प्रकार से भगवान के अनुपम अतुलनीय गुणों को, चरित्रों को श्रवण करता है, उनके पराक्रम को, तो आनंद के उद्रेक से उसका रोम रोम खिल जाता है, आंसुओं से कंठ गदगद हो जाता है, संकोच छोड़ देता है। नृत्यति लोक बाह्य, लोक बाह्य माने आगे 11वें स्कंद में आएगा ये, लोक बाह्य माने अब उसको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई क्या कहेगा कोई चिंता नहीं है, नाच रहा है, चिल्ला रहा है, उद्गायति जोर जोर की चिल्लाता है, रौति रोता है, और नृत्यति नृत्य करता है। तो जब वो सुनता है तो आत्म विभोर हो जाता है। यही भक्त और अभक्त के बीच का अंतर है। बताया जाता है कि जब भगवान के उत्सवों में जब भजन गाए जाते हैं, पद गाए जाते हैं, उसके ऊपर जब नृत्य किया जाता है, तो पद्म पुराण में ऐसा आया है कि जब वो भक्त नृत्य करता है आत्म विभोर होके, तो उसके शरीर के अंदर जो पाप हैं वो कांपने लगते हैं, वो पाप कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारे भागने का समय आ गया, हमें निकलना पड़ेगा इसके शरीर से जो अपना डेरा लगाए बैठे हैं वहां अनंत अनंत जन्मों से। तो इस प्रकार भगवान की विग्रह के आगे नृत्य करना, नाचना, उनको लुभाना, उनको रिझाना, इससे हमारे पापों का क्षय हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे। इसीलिए निसंकोच भाव से हाथ उठाकर जो महाप्रभु ने हमें सिखाया नृत्य करना चाहिए। कितना उद्दंड नृत्य करते थे महाप्रभु, बिल्कुल होश नहीं रहता था शरीर का, घायल हो जाता था शरीर, पछाड़ खा खा के गिरते थे, हा कृष्ण कहां हो कहां हो। 35वें श्लोक में बोलते हैं, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित धस, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसति आक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहु श्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणायेति आत्ममति गतत्रपः। वो कैसा हो जाता है, यदा माने जब वो सुनता है इस प्रकार से भगवान की लीलाएं, उनका कीर्तन करता है, तो यदा ग्रहग्रस्त, जैसे कि उसको किसी ग्रह ने ग्रस्त कर लिया हो, राहु केतु ये जो ग्रह होते हैं, इन्होंने जैसे कोई भूत चढ़ गया हो उसके ऊपर। क्वचित गतत्रप, कभी कभी वो बिल्कुल निर्लज्ज होकर, त्रप माने लज्जा को छोड़कर, हसती हंसता है, आक्रंदते जोर जोर की रोता है, फूट फूट कर। देखिए पहले आया था रोती, रोती माने रोना, अब यहां पर फूट फूट कर रोना, इसके लिए कह रहे क्रंदन,
एक होता है रोना, एक होता है विलाप, एक होता है क्रंदन। तो जो क्रंदन किया जाता है इसको कह रहे हैं। और आक्रंदन, आक्रंदन माने अपने पूरे शरीर के साथ, उसका शरीर हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है क्रंदन से, फूट फूट कर रो रहा है। ध्यायति, ध्यान करने लगता है। जन्म वंदते, जन्म वंदते, लोगों को प्रणाम करता है बार बार सबके आगे जाके। बहु श्वसन, लंबी लंबी श्वास लेने लगता है। और हरे जगपते नारायण, हे हरे, हे जगपते, हे नारायण इति वक्ति, ऐसा पुकारता है। और आत्ममति, अर्थात पूरा का पूरा भगवान में तन्मय हो जाता है। लंबी लंबी सांसें खींचता है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। और हे हरे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, कहां हो, कहां हो, इस प्रकार से चिल्लाने लगता है। आत्ममति का मतलब है कि अब उसकी मति सब प्रकार से भगवान की ओर मुड़ गई है, आत्ममति। इसीलिए अब वो भगवान में तन्मयता को प्राप्त कर लिए है। हमारी जो बुद्धि है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी बुद्धि समझ में आ जाए, बुद्धि को, कि भगवान ही एकमात्र मेरे उपास्य हैं, वही मेरी अंतिम गति हैं, तो सारा काम बन जाए। उस समय उसकी तन्मयता हो जाती है। और अब आगे कह रहे हैं 36वें श्लोक में, तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस तद्भाव भावानुकृताशया कृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। तदा माने तब। तो जब ऐसा होता है, पहले यदा यदा आया ना, यदा यदाति हर्षोत पुलकाश्रु गदगदम और यदा ग्रहग्रस्त इव। तदा माने तब, उस समय भक्ति महीयसा, भक्ति के महान प्रयोगेण, प्रयोग से, इतनी प्रबल भक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि वहां पर कह दिया भक्ति प्रयोग, भक्ति योग नहीं कहा। देखिए, भक्ति योगेण के बदले भक्ति प्रयोगेण कहा है। अर्थात अब भक्ति प्रकृष्ट रूप से दिखने लगी है उसके अनुभाव के रूप में, सात्विक भाव के रूप में शरीर में। तो भक्ति प्रयोगेण, उस महान भक्ति के प्रयोग से पुमान, उस पुरुष के समस्त बंधन मुक्त, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है वो। और तद्भाव, उस भगवत भाव की, तद्भाव माने भगवत भाव की, भाव माने भावना से, आशय आकृति अनुकृत है, उसका जो आशय है, आशय मतलब अंतःकरण, चित्त, तो उसके जो चित्त का स्वरूप है, आकृति है, चित्त वृत्ति है, वो अनुकृत, तदाकार हो जाती है। हम लोग पहले भी चर्चा कराए हैं कि जब हम आवेशित होते हैं, तन्मय होते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं वही आकार, आकृति, आशय आकृति, हमारे चित्त की आकृति अर्थात चित्त वृत्ति भगवताकार, अनुकृत माने भगवताकार हो जाती है। अनु का मतलब है कि उसको अनुकरण करना, और कृत तो कारिता, तो तदाकारिता को प्राप्त कर लेती है, अर्थात भगवनमय हो जाती है। तब क्या होता है, अनुशय, उस चित्त के अंदर जो रहने वाले बीज निर्दग्ध, जो कर्म संस्कारों के बीज हैं, वो क्या होते हैं, सब जल जाते हैं, निर्दग्ध। पहले बताया गया था ना कि हमें कर्मों का बीज जो है नष्ट करना है, तो कैसे करना है वो यही बता रहे हैं यहां पर। जब इस प्रकार आवेशित होकर वो नृत्य करता है, रोता है, हंसता है, तो उसके संस्कार जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और अधोक्षजम समेति, और वो उस अधोक्षज भगवान की सामीप्य प्राप्त करता है। समेति, उनके समान भाव को प्राप्त करता है। समेति अधोक्षजम, जिसे भगवान ने कहा मम साधर्म्यम आगता, वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है। गीता में कहा भगवान ने 14वें अध्याय में, मम साधर्म्यम आगता, वो मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। यहां पर कहा समेति अधोक्षजम। बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई जा रही है, बड़ी गूढ़ बातें हैं यहां। जितनी भी उसके हृदय के अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाती हैं। और फिर वो
भगवान के साथ ही समीपता स्थापित करके उनके दास के रूप में, उनके सखा के रूप में, उनके माता पिता के रूप में अथवा उनकी प्रेयसी के रूप में उनकी सेवा करता है। जब वो निरंतर इस प्रकार से स्मरण करता रहता है, निरंतर कीर्तन, निरंतर श्रवण करता है, जैसे कि लोहे की शलाका को यदि आग में रख दिया जाए तो गर्म हो जाती है, फिर वो शलाका नहीं रहती, वो आग ही बन गई, क्योंकि अब उसके अंदर भी जलाने की शक्ति पैदा हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है, प्रयोग, जब वो निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो उसका जो शरीर है धीरे धीरे वो भी चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी जड़ता नष्ट हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है, आगे गोपी गीत में बताएंगे कि शरीर के अंदर जो हमारे पाप हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के विरह से। जब हम भगवान के विरह में व्याकुल होकर रोते हैं, व्याकुलता से, और जिस समय भक्त को ये स्फूर्ति होती है कि वो भगवान की गोदी में ही बैठा हुआ है, भगवान का उसको स्पर्श मिल रहा है, भगवान का उसके ऊपर अनुग्रह हो रहा है और वो अत्यंत आनंदित हो जाता है, तो उसके जो पुण्य हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि कर्म के संस्कार जो हैं पाप और पुण्य के रूप में होते हैं ना, तो उनको क्षीण करना है। अब क्षीण कैसे होंगे? वो विरह के द्वारा और मिलन के द्वारा, भाव रूपी मिलन, भाव रूपी विरह, भाव के स्तर पर। इस प्रकार से गोपियों ने अपने पाप और पुण्यों को नष्ट किया, तब वो भगवान के साथ जाकर उनका मिलन हुआ साक्षात। तो जो घर में रह गई थी गोपियां, उनके विषय में यहां बताया गया था कि इस प्रकार उन्होंने अपने पाप और पुण्यमय शरीर को भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने मन ही मन कृष्ण का जो है विरह के अंदर व्याकुलता हुई उनके हृदय के अंदर, तो उनके पाप नष्ट हो गए। और जब उनको भगवान का स्पर्श भाव रूप से मिला तो उनके पुण्य भी नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से भक्त का जो जड़ शरीर है वो भी चिन्मयत्व को प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृते तेषाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। कृष्ण भक्ति सुधा पानात, कृष्ण भक्ति की सुधा का पान करने से जब हमको उसमें अमृत की उपलब्धि होने लगती है, रस आने लगता है कृष्ण भक्ति में, तब देह दैहिक विस्मृते, हमें देह और दैहिक वस्तुओं की विस्मृति हो जाती है। और तब कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम में, तेषाम भौतिक देहे अपि, उनकी जो भौतिक देह थी, जड़ देह थी, हाड़ मांस की बनी हुई, सच्चिदानंद रूपता, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। मीराबाई की शरीर सदेह उन्होंने प्रवेश किया भगवान के श्री विग्रह में। नरोत्तम दास ठाकुर, जब उनके शिष्यों ने अंतिम समय में उनके शरीर को रगड़ा गंगा जी के किनारे, तो वो दूध बनकर उनका सारा शरीर ही अदृश्य हो गया। अनेक उदाहरण है भक्तों के इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपता कि इसी जगत में उन्होंने अपने शरीर के अंदर चिन्मयत्व को प्राप्त किया। तो ये कुछ उदाहरण है देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही भगवान के जो भक्त है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, सच्चिदानंद जो उनका शरीर है उसको प्रकट करेंगे, क्योंकि भक्त अति दीनहीन होता है, वो बड़ा जो है संकोची स्वभाव का होता है। तो वो कभी भी इस प्रकार का पब्लिसिटी नहीं करता कि मेरे अंदर जो है चिन्मयत्व आ गया है। वो इन सबसे बहुत दूर रहता है पब्लिसिटी से। इसीलिए वो अपने शरीर को साधारण रीति से साधारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे शरीर का देहपात हो जाता है उसी प्रकार से साधारण मनुष्य का उसी का भी। लेकिन उनका शरीर हमें मानना नहीं चाहिए कभी भी कि वो भौतिक है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो गुरुदेव हैं, जो परम भागवत है, वो सब परम परम तत्व हैं। वो अप्राकृत शरीर है, उनका प्राकृत शरीर नहीं है। सच्चिदानंद रूपता। आगे अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, अधोक्षजालंबमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसति चक्रशातनम् तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम।
अधोक्षज यहां पर भी आया है। अधोक्षज का अर्थ होता है अध, जो अक्षज ज्ञान को तुच्छ कर दे, ऐसे भगवान अधोक्षज, अर्थात जो तीनों गुणों से, प्राकृत गुणों से अतीत हैं। तो ऐसे अधोक्षज भगवान की आलंभम माने प्राप्ति, यह माने इस संसार में अशुभ आत्मन है, जो अशुभ चित्त वाले हैं, शरीर हैं, शरीरधारी जीव। अशुभता क्या है? अशुभता है देहाभिमान। उनके संस्कृति चक्र शातनम, आवागमन के चक्र को काट देती है। जब भगवान की इस प्रकार से हमको प्राप्ति हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तो हम जो इस संसार में फंसे हुए हैं अशुभ में, वो नष्ट हो जाता है चक्र। तत् माने इसी को बुधा ब्रह्म निर्वाण, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ब्रह्म निर्वाण सुखम विदु, ब्रह्म निर्वाण के सुख के रूप में जानते हैं। ततः माने इसलिए हृदय हृदय ईश्वरम भजध्वम, हृदय में जो हृदय के स्वामी हैं अर्थात भगवान का भजध्वम, भजन करो, आदेश है अब यहां पर। क्योंकि केवल भगवत प्राप्ति ही हमारे को इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पिलाएगी। इसीलिए केवल भगवान का ही भजन करो। तो जब भगवान का नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके, तन्मय होकर चित्तवृत्ति भगवदाकार हो जाती है, अर्थात हमारे अंतःकरण की जो शक्ल है, आकार है, वही बदल गया, सारे बंधन कट गए, तब कह रहे हैं कि यही ब्रह्म का साक्षात्कार है, जिसको ब्रह्म निर्माण का सुख बोला जाता है। इसलिए भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो यहां पर कह तो दिया गया है ब्रह्म निर्माण, लेकिन यहां पर ब्रह्म निर्माण का अर्थ जो है वो हमको इसका अर्थ लेना है कि भगवान से जुड़ना। ब्रह्म निर्माण का मतलब यहां पर भगवान ही लेंगे, क्योंकि यहां पर भगवान की बात हो रही है। यहां पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है। यहां पर निराकार ब्रह्म में लीन होने का ब्रह्म निर्माण जो है उसके विषय में चर्चा नहीं है ये। तो कृष्ण के संपर्क में आने पर कृष्ण की सेवा का जो सुख है वही वास्तविक सुख है। जो ब्रह्म निर्माण, जो निर्विशेष ब्रह्म में जो सुख मिलता है ब्रह्म साक्षात्कार से, उसको ब्रह्म सुख कहा जाता है। लेकिन वो ब्रह्म सुख प्राप्त करके भी ऐसा देखा गया है कि पतन हो जाता है व्यक्ति का। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति अधो अनाद्रत यूष्म दंग्रह। उस परम पद को प्राप्त करके सायुज्य मुक्ति के लिए तैयार होकर, जो बड़े मुश्किल से मिलता है, वहां से भी क्योंकि भगवान के चरणों की प्रति प्रीति न होने के कारण उसका पतन देखा जाता है, संभावना बनी जाती है। भले ही चाहे कोई सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन उसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसीलिए जब कोई साधक भगवान के पास उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, उनका भजन करता है, तभी उसको उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, सेवानंद। तो जो भौतिक दुखों की समाप्ति है, हम उसी को कहते हैं निर्माण। गुरु गोस्वामी पाद ने बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणा गुणीकृत नैति भक्ति सुताम बोधे परमाणु तुलामपि। कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद को, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना, ज्योति में लीन हो जाना, इस आनंद को यदि हम 100 करोड़ गुणा कर दें, परार्ध गुणीकृत, परार्ध का मतलब है 100, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है ना, तो 100 करोड़ नहीं, 100 गुना कर दिया जाए, तब वो तो भी भक्ति में अनुभव किए जाने वाले जो आनंद का सागर है, उसका एक परमाणु के बराबर भी नहीं है। एक परमाणु भी नहीं है वो उसका, ब्रह्मानंद जो है भक्ति के आनंद का। तो इस प्रकार से यहां पर फल बता रहे हैं कि क्या होता है भगवान का भजन। इसीलिए सबको कह रहे हैं कि तुम अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का ही भजन करो, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं।
कोति प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः, स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां, सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। 38वां श्लोक है। यहां पर अब कह रहे हैं कि हे असुर बालकों, स्वे हृदय, अपने हृदय में, छिद्रवत, छिद्र का मतलब होता है आकाश, आकाश के समान जो सतह माने विद्यमान है, और सामान्यतः साधारण रूप से स्वस्य आत्मन है, अपने ही आत्मा के रूप में, अशेष देही नाम, जितने भी देहधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके सख्यु माने सखा के रूप में, हरे उपासने, उन हरि की उपासना करने में, कह अति प्रयास, कौन सा प्रयास करना होगा तुमको, बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि वो तो आकाश के समान साधारण रूप से हमारे शरीर में बैठे हैं, आत्मा के रूप में और सखा के रूप में। फिर विषय उपपादनई किम, फिर विषय भोगों को जुटाने से क्या लाभ। तो यदि असुर बालक सोचे कि भाई भगवान की सेवा करना, भगवान के गुणगान करना, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो कह रहे हैं भाई वो तो अपने अंदर बैठे हैं सखा के रूप में, मित्र के रूप में, और तो क्या कहें, वो तो आत्मा ही है। तो फिर अलग अलग प्रकार की भोग सामग्री करने के लिए भटकना कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी हमारे द्वारा। तो भगवान की आराधना में कोई कष्ट है नहीं। यदि किसी दूसरे को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो दूसरे के घर जाएंगे, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही, हृदय आकाश में ही रहते हैं। उनके लिए आने जाने का कोई आवश्यक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वे अपने आप आत्मा हैं, इसलिए बहुत प्यारे भी हैं भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस संसार के नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्यों करते हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं, भगवान के बराबर कोई नहीं, भगवान से अधिक तो फिर क्या ही होगा। असमौर्ध कहा गया है भगवान को, असमौर्ध, उनके कोई समान ही नहीं है, तो उनसे अधिक क्या होगा। तो भगवान की सेवा करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान को कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समाने वृक्षे परिषद स्वजाते, तयोर अन्य पिप्लम स्वादवत्ती, अनशन अन्यो विचाक्षीति। इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, सुंदर पक्षी, सुंदर पंख वाले, साथ साथ ही बैठे हैं वो दोनों ही, और एक व्यक्ति उनमें से, एक पक्षी आम का फल चख रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, और दूसरा केवल उसको देख रहा है, अभिचाक्षीति, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो सखा है भगवान हमारे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान ने कहा भी है सुहृदम सर्वभूता नाम। तो इसके लिए क्या प्रयास करना। और यदि तुम संसार में कोई वस्तु इकट्ठी करना चाहते हो तो देखो ना कितना प्रयास करना पड़ता है, छोटा सा भी कोई काम करना पड़ता है। यदि मान लो हमें नरक जाना है, तो नरक जाने के लिए हमको पता है कितना प्रयास करना पड़ेगा। भगवान से संपर्क करने के लिए प्रयास नहीं है, नरक जाने के लिए प्रयास है। मांसाहार करना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, मादक द्रव्य सेवन करना पड़ेगा, नरक जाना चाहेंगे तो। इसलिए अब इन सबको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग किए जाएंगे। मांसाहार करने के लिए मांस चाहिए, अनेक कसाई घर खोले जाएंगे। द्यूत क्रीड़ा करनी है, जुआ खेलना है, तो नाच घर, होटल इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मादक सेवा करनी है तो कितने कितने अड्डे खोलने पड़ेंगे। ये सब नरक जाना है, तो नरक जाने के लिए कितना अधिक परिश्रम है। लेकिन भगवान का धाम में जाना है तो क्या करो, अपने घर के अंदर बैठ के भगवान का ध्यान करो, आंखें बंद करके, एकांत में। तो यदि इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम नरक में अच्छे हैं, तो देखिए कितना प्रयास करना पड़ता है। और भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल पत्र पुष्प और फल से ही जो है संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी नहीं है तो तोयम, केवल पानी दे दो भगवान को, चुल्लू, एक चुल्लू गंगा जल। तो बिना किसी कठिनाई के भगवत धाम में जाने का मार्ग जो पूछा गया था,
असुर बालकों के द्वारा, वो यहां पर भगवान ने, वो प्रहलाद जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। को अति प्रयासो असुर बालका हरे, कौन सा अधिक प्रयास है? आगे बोलते हैं 39 श्लोक में, रायः कलत्रम पशुवः सुतादयो ग्रहा मही कुंजर कोश भूतय सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियम चलः। यहां कह रहे हैं रायः कलत्रम, राय मतलब धन, कलत्रम माने स्त्री, पशुवः माने पशु, सुत आदय पुत्र इत्यादि, ग्रहा मतलब हमारा घर, मही माने भूमि, कुंजर माने हाथी, कोश भूतय खजाना और जो हमारा वैभव है वो, सर्वे माने सब, अर्थ कामः ये जो अर्थ और काम की वस्तुएं हैं अनेक प्रकार की, जितने भी ये समस्त संसार का जो है काम, चलहा ये कैसा है? चलहा मतलब अस्थिर है, चलायमान है, क्षण भंगुर एक क्षण में नष्ट होने वाला है, और आयुष तो हमारी जो क्षण भंगुर आयु है मनुष्य की, आयुष माने आयु वाले, मर्तस्य मरण धर्मा मनुष्य का, देखिए इस पृथ्वी को कहा जाता है मर्त्य लोक, क्योंकि यहां पर प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु अवश्यंभावी है, होनी ही होनी है, तो इसलिए कहा गया मरण धर्मा। तो मरण धर्मा मनुष्य का कियत प्रियम कुर्वन्ति, कितना प्रिय कर सकते हैं हम। यदि सब कुछ ये अर्जित कर लें, धन संपत्ति, पुत्र, खजाना, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा यहां पर वाहन के प्रतीक हैं, आजकल तो हाथी घोड़ा नहीं होते हैं, आजकल तो गाड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी। तो यदि हम इस प्रकार से आर्थिक उन्नति करके और अपने को शहंशाह भी समझने लगें, तो भी जो मनुष्य की जीवन है क्षणभंगुर जीवन, उसमें इसको क्या सुख देगी? क्योंकि ये तो स्वयं ही क्षणभंगुर है। कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लो, कितने भी ऐश्वर्य का भोग कर लो, लेकिन निश्चित रूप से वो सब कुछ क्षणभंगुर नश्वर है। जब हमारा जीवन ही क्षणभंगुर है, तो सारे के सारे भौतिक ऐश्वर्य मिलकर भी एक समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचाएंगे? क्या पहुंचाएंगे? तो आजकल हमारी जो प्रवृत्ति है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा अर्थ संग्रह, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, कि हम लोग विषय का उत्पादन करते रहें, जो गैजेट्स हैं नए नए उत्पादन, नई नई चीजें बनाते रहें, आर्थिक विकास का दम भरते हैं हम लोग। तो इस सब का लाभ क्या है? जो भौतिक सभ्यता का विकास हो रहा है शारीरिक सुविधा के लिए, इससे हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारे दोष हैं उसका उपचार तो कर नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का उपाय कर लें हम लोग? हाँ, रोग का हम कोई ना कोई उपचार करते हैं, लेकिन एक रोग का सॉल्यूशन निकलता है तो दूसरे कई रोग जो है आरंभ हो जाते हैं। तो आर्थिक विकास में जो लगे वाले लोग हैं, इन्हीं को कहा गया सर्वे अर्थ कामः, जो केवल अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम में दो चीजें जो है, अर्थ और काम। अर्थ का मतलब धन, काम का मतलब कामनाएं, क्योंकि कामनाएं जो है वो धन के द्वारा ही पूरी होती हैं। तो कामनाएं पूरी हुई, फिर हमको और कामनाएं बढ़ गई तो अब और धन चाहिए, फिर कामनाएं पूरी हुई तो और कामनाएं बढ़ गई, क्योंकि कामना तो जो है वो दुष्पूरेण अनलेन च, आग के समान है कामनाएं, उसमें तो कितना ईंधन डालो वो सबका सब बढ़ता जलता चला जाएगा। तो इस मरण धर्मा मनुष्य के लिए चाहे कोई कितना ही गर्व क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा विशाल साम्राज्य हो, उसके पास कितनी ही गाड़ियां हो, कितने ही मकान हो, कितना ही उसका वैभव हो, संपत्ति हो, लेकिन तो भी, और ये सब मिला है बड़ी कठिनाई से, लेकिन तो भी इसको कहा गया चला। चला का मतलब है जो चलायमान है। तो ये तनिक भी सुख कर नहीं हो सकता। क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन जो जीवन का सत्य है, जो संसार का स्वरूप है, वो है दुखालयम अशाश्वतम, दुख का भंडार और नश्वर। तो कुछ दिन तक रहेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा टिक नहीं पाएगा। बड़े बड़े जो अनेक अनेक फैक्ट्री ओनर्स हैं, बड़े बड़े करोड़पति मिलेनियर बिलियनियर्स हैं,
वो भी समझ गए कि ये सब जो है हमारे टेंशन का ही एक कारण है सारा कुछ। और दूसरी ओर भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो नित्य संबंध है, हमारा जो प्रेम है कृष्ण के साथ वो नित्य सिद्ध है। केवल इस भौतिक जगत के अंदर आकृष्ट होने के कारण वो आवृत हो गया है। नित्य सिद्ध प्रेम, उस नित्य सिद्ध प्रेम को ही, उस नित्य सिद्ध स्वरूप को ही हम लोग भजन क्रिया के द्वारा जागृत करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करके। यद्यपि वो सिद्ध है, वो कहीं बाहर से आएगा ऐसा नहीं है। कृष्ण के प्रति हमारा जो भाव है वो नित्य सिद्ध है, वो बाहर से नहीं आने वाला, लेकिन हम उससे अभी जानते नहीं है क्योंकि वो प्रकाशित नहीं हुआ हमारी विमुखता के कारण। अब जब हम कृष्ण के सम्मुख होकर गुरु पदाश्रय करके भजन क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे वही प्रेम जो हमारी अपनी संपत्ति है वो जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से जब हम अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं तब हमारे हृदय के अंदर वो शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत हो जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने पहले कहा था कि ये कैसा है मनुष्य जीवन, अर्थदम है तो अध्रुव, अनित्य, लेकिन अर्थदम अर्थात परम अर्थ को देने वाला, दो माने देने वाला है। तो इसलिए हमें आर्थिक जीवन, हमें अपना जो जीवन है मनुष्य जीवन, ये केवल अर्थ की उपलब्धि में ही नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमारा जो शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ उसको जागृत करना चाहिए। यही जीवन की सफलता है। आगे अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं ही लोका क्रतुभिः कृतामी अमी क्षयिष्णवः सातिशया निर्मला तस्मात् दृष्टश्रुतदूषणं परम भक्तैकयेशं भजतात्म लब्धये। एवं ही लोका कृतुभिः कृतामी, एवं माने इस प्रकार, कृतु भी यज्ञों के द्वारा, कृतु होता है यज्ञ, यज्ञ को कृतु भी कहा जाता है। तो कृतु भी कृता, यज्ञों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं ऐसे अमी, ये कौन, स्वर्ग इत्यादि लोग। एवं क्षयिष्णवः, ये भी ऐसे नाशवान है। तो संसार के लौकिक सुखों के विषय में तो बताए 39 में, अब परलौकिक विषय में बता रहे हैं कि ये स्वर्ग इत्यादि भी ऐसे नाशवान हैं जैसे यहाँ के। स अतिशया, एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, बस इतना ही है, लेकिन न निर्मलहा, इनमें किसी प्रकार की निर्मलता नहीं है। इसीलिए तस्मात् दूषणम, जिसमें दोष अदृष्ट श्रुत, कभी ना देखे गए ना सुने गए, ऐसे परम ईशम, परमेश्वर की आत्मलब्धये, प्राप्ति के लिए एक भक्ति भजत, अनन्य भक्ति से भजन करो उस परमात्मा की। क्योंकि भगवान कैसे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल ब्रह्म को कहा गया है वो निर्दोष है, अन्यथा सारा संसार ही दोषपूर्ण है। केवल निर्दोष परमात्मा है, उनमें ना किसी प्रकार का कोई दोष सुना गया और ना कहीं भी कोई किसी प्रकार का दोष देखा गया। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या बताया, भक्तैक एशम ईशम, एक भक्ति अर्थात अनन्या भक्ति के द्वारा उनका भजन करो। भजत आत्मलब्धये, भजत आत्मलब्धये, यही जीवन का लक्ष्य है। तो यदि हम कहें कि संसार के लौकिक सुख नहीं, हमको तो परलोक का सुख चाहिए, तो उसके विषय में यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशन्ति, उसको भोग कर भी फिर इस मर्त्य लोक में ही आना है, तो उसका क्या फायदा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है स्वर्ग प्राप्ति का भी, क्योंकि वहां से भी फिर यही आना है। तो इस ऊपर नीचे जाने के आवागमन के रास्ते को बंद करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही कह रहे हैं, हमारे लिए यही वांछनीय है कि भजात्मलब्धये, आत्मलब्धये, अपना स्वरूप जानने के लिए हमको भगवान का ही भजन करना है। भजत, एक भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्ति की यहां पर जो है महत्व बताया गया कि अनन्या भक्ति के द्वारा ही हमें भगवान को भजन करना है। तो आज हम 40वें श्लोक पर यहां विश्राम लेते हैं।
आगे फिर 41वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।